भारतीय सिनेमा में कई ऐसे नाम हैं जिनकी अदाकारी ने लाखों लोगों को प्रभावित किया। इन्हीं में से एक नाम है आशा पारेख, एक ऐसी अदाकारा जिनकी मुस्कान ने लाखों दिलों को मोह लिया और जिनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ती रहीं। आशा पारेख का जब भी जिक्र होता है वो दौर जैसे वापस लौट आता है, लेकिन उनकी कहानी सिर्फ एक सुपरस्टार बनने तक सीमित नहीं रही। ये सफर स्ट्रगल से भरा हुआ था। आशा पारेख ने 40 से ज्यादा सालों तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया और 85 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। तीसरी मंजिल, कटी पतंग, लव इन टोक्यो और कारवां जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में जो आज भी क्लासिक मानी जाती हैं। उनके दौर में उन्हें जुबली गर्ल कहा जाता था क्योंकि उनकी फिल्में लगातार हिट होती थीं। उनके नाम से ही सिनेमा घरों में भीड़ उमड़ पड़ती थी और वे अपने समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक्ट्रेस बन गईं। लेकिन यहाँ तक पहुँचने में उनका सफर इतना भी आसान नहीं था। आशा पारेख का जन्म एक स्वतंत्रता सेनानी की कोख से हुआ था। उनकी मां सुधा पारेख ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई का हिस्सा थीं और गर्भवती होने के बावजूद भी जेल जाने का खतरा झेल रही थीं। लेकिन परिवार की वजह से यह किसी तरह से टल गया। लेकिन इस घटना ने आशा के जीवन में स्ट्रगल और साहस की नींव रख दी। अपनी मां के बेहद करीब रही आशा के लिए उनका जाना किसी गहरे सदमे से कम नहीं था। मां की आखिरी इच्छा थी अपने पिता का ख्याल रखना। ये वाक्य आशा के जीवन का हिस्सा बन गया। आशा अपने घर में अकेली लड़की थी। फिल्मों से संन्यास लेने के बाद भी आशा पारेख का सितारा फीका नहीं पड़ा। साल 1992 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया और 2002 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। 1998 से 2001 तक उन्होंने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनकर एक नया इतिहास रच दिया। वहीं कहा जाता है आशा पारेख और फिल्म मेकर नासिर हुसैन ने दिल देके देखो, तीसरी मंजिल और कारवां जैसी 7 फिल्मों में साथ काम किया। 82 साल की आशा ने शादी नहीं की। उन्होंने अपनी बायोग्राफी द हिट गर्ल में खुलासा किया था कि नासिर हुसैन ही वो शख्स थे जिनसे उन्होंने प्यार किया। लेकिन नासिर पहले से शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे थे। आशा ने उनका घर तोड़ने के बजाय अकेले रहने का फैसला किया। आशा ने लिखा था कि मैं नासिर साहब से प्यार करती थी लेकिन किसी का घर तोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए शादी नहीं की। उनकी ये कहानी आज भी मिसाल बनी हुई है। बॉलीवुड में शानदार कैरियर के बाद आशा पारेख ने समाज सेवा को अपना लक्ष्य बनाया। उन्होंने अपनी मां के याद में आशा पारेख अस्पताल की स्थापना की जहां जरूरतमंदों को इलाज मिलता है। साथ ही उन्होंने कारा भवन नाम से एक डांस अकादमी भी शुरू की जिससे नई पीढ़ी को इंडियन डांस आर्ट्स की शिक्षा मिल सके। साल 2017 में उन्होंने अपनी आत्मकथा द हिट गर्ल पब्लिश की जिसमें उनके फिल्मी सफर और निजी जिंदगी के अनकहे पहलुओं को शेयर किया गया। आशा पारेख की कहानी सिर्फ एक सुपरस्टार बनने की नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग और स्वतंत्र महिला की भी है जिसने अपने हुनर और समाज सेवा से एक अलग पहचान बनाई जो आज भी लाखों लोगों की प्रेरणा बनी हुई है। वहीं अपने शानदार कैरियर से भी उन्होंने लाखों दिलों पर राज किया।